Hello students, so today we'll discuss a question from the JEE 2020 जनवरी वाले सेशन में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कहते हैं, टू सॉल्यूशंस ए एंड बी ईच ऑफ 100 लीटर्स, ठीक है, वाज मेड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम NaOH एंड 9.8 ग्राम H2SO4 इन वाटर। ठीक है, दो सॉल्यूशन लिए गए हैं, दोनों को 100 लीटर बनाना है, एक के अंदर NaOH डालना है और एक के अंदर H2SO4 डालना है। इतनी बात समझ आ गई, दो सॉल्यूशन बन गए। अब क्या बोलता है क्वेश्चन बोलता है द pH ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 40 लीटर सॉल्यूशन ए एंड 10 लीटर सॉल्यूशन बी इज। मतलब दो सॉल्यूशन हमारे पास तैयार है, अब ए वाले सॉल्यूशन का 40 लीटर लेना है और बी वाले सॉल्यूशन का 10 लीटर लेना है, और उन दोनों को मिक्स करके जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसका आपको बताना है pH। ठीक है, तो एकदम सिंपल है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी समझ आ गई, क्या करना है। तो नाउ अब क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए है, ए इज NaOH जो 4 ग्राम गिवन है, बी इज H2SO4 जो आपको 9.8 ग्राम क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, 9.8 ग्राम क्वेश्चन के अंदर गिवन है। नाउ इस क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास दो फॉर्मूले इस क्वेश्चन के लिए यूज होने वाले हैं। पहला फॉर्मूला है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स का। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हम लोग जानते भी हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहता है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, मतलब जो भी गिवन वेट होगा और उसके मॉलिकुलर वेट से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स। एंड सेकंड फॉर्मूला इज कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला है जिसको मोलैरिटी बोलते हैं। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो आई होप ये फॉर्मूलेज आपको पता होंगे, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं और इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि कहाँ से आते हैं और क्यों आते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी हम डायरेक्ट फॉर्मूले को उठा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन का हमारे पास फॉर्मूला है। तो अब सवाल था कि दो सॉल्यूशन हमें बनाने थे, एक ए और बी। तो आप सबसे पहले उन ए और बी में नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला हमारे पास पता है, हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है, लगा देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं पहले NaOH के लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स NaOH के लिए क्या होगा, NaOH का वेट दैट इज 4 ग्राम और NaOH का मॉलिकुलर वेट कितना होता है 40। तो 4 डिवाइड बाई 40 दैट इज 0.1। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे हम H2SO4 का। तो 9.8 वेट गिवन है डिवाइड बाय उसके मॉलिकुलर वेट से दैट इज 98। तो कितना आएगा 0.1। ठीक है, आप लोग को ये समझ आ रहा होगा कि 40 कहाँ से है। तो मॉलिकुलर वेट जैसे सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1। तो इनको ऐड करेंगे 16 + 1 17, 17 + 23 तो दैट इज 40। तो दैट्स द मॉलिकुलर वेट। ठीक है, अब क्या कहानी है, जो एक आप लोगों ने मोल्स निकाले हैं 0.1 0.1 ये निकाले हैं आपने 100 लीटर्स के अंदर, पर क्वेश्चन तो कुछ और पूछ रहा है। क्वेश्चन में मतलब निकालने तो हैं डेफिनेटली, पर जो pH जो हमें निकालना है, pH के अंदर जो मोल्स हमें निकालना है वो 40 लीटर ए होना चाहिए और 10 लीटर क्या होना चाहिए बी होना चाहिए। तो इसके लिए अब हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे रिजल्टेंट मिक्सचर का। तो रिजल्टेंट मिक्सचर के अंदर क्या क्या गिवन है आपके पास, रिजल्टेंट सॉल्यूशन के अंदर 40 लीटर NaOH गिवन है, 10 लीटर H2SO4 गिवन है एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपको यहाँ दे रखा है 40 लीटर NaOH एंड 10 लीटर बी दैट इज H2SO4 गिवन है। ठीक है, तो बस अब हम एक चीज़ जानते हैं कि 100 लीटर के अंदर 0.1 मोल है NaOH का एंड 100 लीटर के अंदर 0.1 मोल है H2SO4 का। तो 100 लीटर के अंदर अगर 0.1 मोल है तो 40 लीटर के अंदर कितना होगा। तो इसके लिए हम सिंपल मोल कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। मोल कॉन्सेप्ट आपको पता है, यूनिटरी मेथड। अगर मोल कॉन्सेप्ट नहीं भी पता है, यूनिटरी मेथड लगाओ। जैसे एक केला 5 रुपये का है तो 5 केले कितने के होंगे 25 रुपये के होंगे ना। तो वैसे ही 100 लीटर के अंदर अगर 0.1 मोल है तो 40 लीटर के अंदर कितना होगा 0.1 डिवाइड बाई 100 इंटू 40, 0.1 डिवाइड बाई 100 इंटू 40। सिमिलरली इसके लिए भी हो जाएगा 0.1 डिवाइड बाई 100 इंटू 10। ठीक है, तो आ गया। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 4 इंटू 10 की पावर -2 मतलब 0.4 मोल और इसके कितना आ गया आपके पास 0.1 मोल, 0.01 मोल। ठीक है, तो सॉल्यूशन के अंदर रिजल्टेंट सॉल्यूशन के अंदर हमें पता चल गया NaOH के मोल्स हैं 0.04 एंड H2SO4 के कितने मोल्स हैं 0.01। नाउ इसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, 40 लीटर NaOH हो गया एंड 10 लीटर H2SO4 हो गया। तो NaOH के 0.04 मोल्स हैं एंड H2SO4 के 0.01 मोल्स हैं। नाउ NaOH किस में डिसोशिएट हो सकता है, क्योंकि हमें निकालना है क्या, pH निकालना है। यू हैव टू कैलकुलेट pH, और pH निकालने के लिए तुम्हें H+ की या फिर OH- की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होगी।
है ना। तो NaOH किस में डिसोशिएट होगा, Na प्लस OH में। अब यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ दिख रही होगी, यहाँ पर एक मोल लिखा हुआ है, मतलब कुछ नहीं तो एक मोल है, इसका एक मोल, इसका एक मोल दे रहा है, तो इसके कितने मोल है 0.04, तो इसके भी कितने मोल मिल जाएंगे 0.04 मिल जाएंगे। सिमिलरली हम H2SO4 के लिए कर सकते हैं। H2SO4 का को डिसोशिएट कराएंगे तो 2H प्लस मिला और SO4 2 माइनस मिला। तो यहाँ देखो इसका एक मोल, इसके कितने मोल दे रहा है 2 मोल, तो मतलब 0.01 मोल कितना देगा, एक से डबल मिल रहा है, तो 0.01 से कितना मिलेगा 0.02, 0.01 से कितने मिलेगा 0.02। तो ये अब हमारे काम की चीज़ है, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो हमें कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो H प्लस की या तो OH माइनस की। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो 0.04 OH माइनस है और 0.02 H प्लस है, तो डेफिनेटली H प्लस और OH माइनस दोनों है, तो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। और कम कौन सा है 0.02, तो इसका 0.02 और इसका 0.02, तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, मतलब सॉल्ट तैयार हो जाएगा। तो बचा कितना रहेगा 0.02। तो सबसे पहले मोल्स ऑफ OH लेफ्ट कितना आ गए 0.04 माइनस 0.02, तो डेट इज 0.02। इतने मोल्स बचे रह गए किसके OH माइनस के। क्यों, क्योंकि इसका 0.02 तो इसके 0.02 से रिएक्ट कर गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, है ना, क्योंकि एसिड है, ये वाला एसिड है, ये वाला बेस है। तो बचा है कितना, तो 0.02 रिएक्ट कर चुका है, इसका 0.02 रिएक्ट कर चुका है, तो बचेगा कितना 0.04 माइनस 0.02, डेट इज 0.02। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब जैसे हमें OH माइनस के मोल्स पता चल गए, तो अब इसकी हम निकाल लेंगे कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि ये देखो ये मोल्स है, ठीक है। यहाँ पर गलती कर सकते हैं कुछ बच्चे, इसी को डायरेक्टली pH या pH के फॉर्मूले में पुट कर लेंगे, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दिस इज मोल्स नॉट कॉन्सेंट्रेशन। तो हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। तो नाउ कैलकुलेटिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए आधा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गए 0.02, एंड वॉल्यूम कितना है सोल्यूशन का, तो सोल्यूशन का वॉल्यूम हम लोग जानते हैं 40 प्लस 10 डेट इज 50, तो डिवाइड बाई 50, तो इतना हमें आ गया बस। अब जैसे हमें कॉन्सेंट्रेशन पता चल गई, हम लोग pH का फॉर्मूला पुट कर pH करेंगे कि pH करेंगे, तो क्या करेंगे, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन हमें मिली है, तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन मिली है, इसी वजह से हम लोग pH नहीं कर सकते। हम पहले क्या निकालेंगे POH, तो POH का फॉर्मूला क्या होता है माइनस लॉग OH माइनस, तो OH माइनस कितना है 4 × 10⁻⁴, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 4 माइनस लॉग 4, तो 4 माइनस डेट इज लॉग 4 इज 0.60, सॉल्व करेंगे 3.4, तो ये आपके पास आ गया POH, ठीक है। पर क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था pH निकालना था, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला पता ही है, अगर एक बार POH पता चल जाए तो pH प्लस POH इक्वल्स टू 14, ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास। तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, pH प्लस POH हमारा निकला है 3.4, पुट करा तो pH कितना आ गया 14 माइनस 3.4, डेट इज pH आ गया आपका 10.6, तो दिस इज योर आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10.6, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, तो सिंपल सा था, बस कॉन्सेप्ट था, तो ध्यान रखना आप लोग। तो आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू।